बेटी है जिन ये बोल नहीं पाती है। आशीर्वाद बच्ची को दीजिए। एक कष्ट नहीं है, बच्ची जी। को एक कष्ट नहीं है, जी 14 गुरुदेव। कष्ट है बच्ची को। वोकल कार्ड इसका कटा हुआ है सूक्ष्म में। वो अच्छा किया आ गए हो तो जान बच गई है, नहीं तो तड़प तड़प के मरने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। तड़प तड़प के मृत्यु खड़ी है ना माता जी, जी तड़प तड़प के मृत्यु। आ गए हो तो बच गई हैं, तड़पेंगे नहीं। ये सब रोग कष्ट थे बेटा आप लोगों के, पढ़ लीजिए। कई लोग रखे हो डीएनए में? 12 लोग हैं। अच्छा, देख लो ये सब सारे कष्ट तुम लोगों के थे, सब बीमार तुम हैं। जी और तुमने तमाम रख लिए हैं 12 लोग, और कोई संकल्प नहीं करेगा, और सबका बोझा और सबकी गंदगी तुम ही लोगों से निकलेगी। ध्यान रखना, बाद में चिल्लाना नहीं कि हम मरे जा रहे हैं। तुमने बारात तो रख ली अपने साथ, बारात, तुम लोगों को बारात रखने का शौक होता है, लग रहा है कोई प्रसाद बंटने वाला है। सबके रोग कष्ट गंदगी तुम ही लोगों से निकलेगी, क्योंकि कोई कुछ नहीं करेगा, दिख रहा है। हाँ, अभी भी डीएनए छोटा करना हो तो कर लेना, ठीक है। जी इस तरह से सब गंदगी कैंसर ऐसे मुंह से लेके गले तक नीचे तक बन रहा, फेफड़े तक, देख लो। जी और ये सारे रोग कष्ट पढ़ दो इन्हीं के, तुम्हारे ही कष्ट, ये भी सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई तुम्हारी स्वयं की। बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना लगना, हत्या आत्महत्या के विचार, इंसुलिन बनती नहीं थी, हार्ट अटैक का भय रहता था, आर्टरीज ब्लॉक, श्वास फूलना, फ्रोजन शोल्डर, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कैंसर बन रहा था लीवर में, लंग्स में, मुंह में और हड्डियों में। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में समस्या होती थी और कूल्हे में सड़न हो रही थी। ये सब कष्ट तुम लोग, ये सब गंदगी गई, सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। अब बाबा, एकदम टनाटन तुम सब अच्छे हैं। बाबा आँख में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देख लीजिए। कहाँ है? आँख में नहीं, दिमाग में प्रॉब्लम। जी प्रॉब्लम दिमाग में, आँखों में दिखती थी। सब वही से क्या क्या दिखाएं तुम्हें? हम लोग अब भ्रम नहीं पालने देते ना, लेकिन फिर भी बोलते हो तो दिखाना पड़ता है। ऐसे बने थे सब, ऐसे सूक्ष्म जगत में सब नोच खा रहे थे तुम लोगों को, गंदगी पितरे तुम्हारे नोचते खाते थे। कैसे नोचते खाते रहते थे, नोच नोच के खाते थे। जी जो आँखों का कष्ट तुम बता रहे हो तुम्हें नहीं है, उनकी है, अम्मा की। उनकी आँखों में भी कैंसर है। वो प्रभाव, वो स्मृतियाँ तुमको प्रभावित करती थी। अब तुम्हें आँखों में कोई कष्ट है? अभी तो नहीं देख। नहीं है, लेकिन जो बन रही थी स्मृति के कारण वो धीरे धीरे मोतियाबिंद बन रहा था, जी है ना? जी चेक भी करवाए थे तो मोतियाबिंद व्हाइट कैटरेक्ट ही बता रहा था। है, व्हाइट कैटरेक्ट बता रहा था, चेक करवाया बता था। रहा था ना जी। कैटरेक्ट। हाँ, वही हम कह तो रहे हैं, गुरुदेव मोतियाबिंद। एक चीज़ कहना था मेरा कि अभी जैसे हम जॉब में हैं तो हमको दिखता नहीं, उसके वजह से हम छुट्टी 24 दिन का लेकर के आए थे। तो हम अब क्या करें गुरुदेव? अब फिर ज्वाइन करेंगे कल तो? आप कर सकते हो महामृत्यु, वो अपना महाहवन हाँ कर लेंगे। कल कर लो, है ना? वही तो समस्या तो रह जाएगी आँख की कि दिखता नहीं छोटा अक्षर। क्या नहीं होता? छोटा अक्षर नहीं दिखता है। अरे छोटा अक्षर तुरंत दिखने लगे क्या तुम्हें? हम आंखों के कष्ट पूछ रहे, कोई कष्ट आंखें बचा? जी नहीं। हाँ, अब रोशनी वाले के लिए लेपन करिए कम से कम 6 महीने सिर पे, जी नर्वस सिस्टम ठीक हो अंदर का, ठीक है। जो तुम्हारा जो लग रहा है ना तुम्हारी आंखों में जाला वाला सा, इस अपने आप खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम कोई सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए नर्वस सिस्टम ठीक हो अंदर, जी आँखों से रिलेटेड, है ना? जी। और ये असाध्य रोग है। अभी महाहवन करोगे दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, जी वो इन्हीं असाध्य स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए है, ठीक है। तमाम आंसर पैंसर कैंसर सब बना हुआ है, ये उसी महाहवन से जाएगा, स्मृतियाँ नष्ट होंगी, ठीक है।
एक स्लिप लीजिए और करिए फटाफट। ठीक है गुरुदेव। ये मेरी बेटी है जिन ये बोल नहीं पाती है। बोला ना असाध्य रोगों यार, बोल रहे हैं असाध्य रोगों के लिए महाहवन करिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। हमको आशीर्वाद बच्ची को दीजिए। एक कष्ट नहीं है, बच्ची जी। को एक कष्ट नहीं है, जी 14 गुरुदेव। कष्ट है बच्ची को। हाँ, उसके दिमाग में ट्यूमर है, वोकल कार्ड इसका कटा हुआ है, सूक्ष्म वोकल कार्ड इसका कटा हुआ है, स्वर यंत्र, इसलिए ये बोल भी नहीं पाती है। बोलेगी और ना गुरुदेव? पूरा ब्रेन बना है। बोलेगी ना? दरबार में आए हो, तुम्हें इतने कष्ट थे, कोई कष्ट बचा तुम्हें? नहीं गुरुदेव। तो फिर कैसे उम्मीद नहीं करते हो कि वो भी स्वस्थ नहीं होगी? ये तुम्हारा सवाल ही गलत है ना। अगर तुम अच्छे हुए हो, जी गुरुदेव। वो खड़ी है, मर रही थी, उनका शरीर सड़ गल रहा था अम्मा का, तुम्हारी ये टन खड़ी है, तो वो क्यों नहीं ठीक हो सकती है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, दादी और नातिन एक ही जैसी हैं, अलग अलग नहीं। ये बिटिया है और ये दादी है ना इनकी, जी जी एक ही जैसे रोग कष्ट है। समझ में आ रहा है ना? अभी तो थोड़ी और बड़ी होती तब तुम्हें समझ में आता, अभी कहाँ समझ में आ रहा है? ये तो कहो तुम्हें ईश्वर कृपा से दरबार मिल गया है, तो इससे गंदगी कष्ट गए। प्रणाम गुरु। ऐसे आँखों में सूक्ष्म जगत से ऐसे गंदगी फेंकी जाती थी। देखो चित्र, देखो आँखों का, जी गुरुदेव। लगता था बाहर से गंदगी अंदर आ रही है, दिखता नहीं है इसीलिए। ऐसा। चलिए लेपन करिएगा आप सभी लोग ध्यान से, ठीक है? प्रणाम गुरु। खुश रहिए, प्रसन्न रहोगे। ठीक है अम्मा, भजन करो बढ़िया, और अम्मा को रखो महाहवन में। हमरा बाबा। बेटा और आप रहेंगी, और बच्ची को रखना है महाहवन में, बिटिया इसको। हाँ ठीक है, ये 3 लोग रहेंगे महाहवन में। इनको कैंसर बन रहा था इनके गुदा द्वार में, रेक्टम में, अम्मा के तुम्हारे, इनके प्राइवेट पार्ट में, आँखों में, गाल ब्लैडर में, भोजन नली में, इनके गर्भाशय में और खून में, इतनी जगह इनका कैंसर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट करिए महाहवन।